जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं एक चीज़ आज थोड़ा बता देना चाहूँगा कि आज मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में ये डाला हुआ था लगभग 7 घंटे पहले, दोपहर को 12 बजे के आसपास। तो मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या मैंने डाला हुआ था, क्यों मैंने डाला हुआ है। देखिए गाइस, आई हैव बीन डूइंग हार्ड वर्क मेकिंग द वीडियोस एंड गिविंग द लॉजिक ऑन माय पोस्ट मार्केट एनालिसिस एवरी डे। ठीक है, इसके पीछे मेरा मेहनत रहता है जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ हर दिन। ठीक है, साथ ही साथ मैंने ये भी बोल रखा है आप लोगों को कि मैं प्री मार्केट एनालिसिस का भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में यस करके लिखेंगे, तो मैं उस तरह का वीडियो भी लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों को अगला दिन क्या होने वाला है उसमें आप लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, इस तरह का मुझे कोई कमेंट का रिस्पॉन्स अभी तक मिला नहीं है। मैं यहाँ बोल देना चाहूँगा, व्हेन इट कम्स टू मी आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ अगेन, so that all of my viewers know me well. I've been in trading for last 4 years. Also, I have knowledge of charts of last 6 years, which I have revised by consuming my precious time. What I have learned in these 4 years is price action, stop loss hunting strategy, and the biggest thing is to cut big losses. Currently, I am in paper trade with profit and managing my trading journal very honestly. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग जर्नल को आपको बहुत ऑनेस्टली ही लिखना है। ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में इसे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सके। ऑल्सो आई हैव लाइव चार्ट्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विथ इट्स डेली वाइज ट्रेड्स रिटन ऑन इट सिंस 2018। मेरे पास निफ्टी बैंक निफ्टी का 1 मिनट का और 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट भी है 2018 से, और डेली बेसिस में कौन कौन सा ट्रेड होता है वो भी वहाँ पर मार्क किया हुआ है। ठीक है, जिसे मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसे रिवाइज करते रहता हूँ, और इसके बाद मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। फिलहाल तो मैं पेपर ट्रेड में हूँ और मैं उसी के थ्रू ये वीडियो बनाता हूँ। दैट्स वाई वीडियो में मेरा मेहनत तो रहता है। आई हैव प्लान टू स्टार्ट रियल ट्रेड वेरी सून, व्हिच आई विल शेयर इन माई वीडियोस इन नियर फ्यूचर। ठीक है, मैं जल्दी से रियल ट्रेड भी स्टार्ट करूँगा और उसके बारे में आपको बता दूंगा। ये मैंने एक वीडियो में भी ऑलरेडी बता रखा है, जो मैं वीडियो बना रहा था स्टॉप लॉस हंटिंग कोर्स के ऊपर। वो वीडियो आप देख सकते हैं, फ्री में ही दिया हुआ है स्टॉप लॉस हंटिंग प्लेलिस्ट में। ठीक है, The thing that I would like to convey here is that it seems that my videos are not adding any value to your trading experience as I don't show any kind of profit loss। ठीक है, तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद ये आप लोगों की लाइफ में मेरा जो वीडियो है कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, बेनिफिशियल नहीं है ये वीडियो, क्योंकि मैं अपना कोई प्रॉफिट और लॉस आप लोगों को दिखाता नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग इंटरेस्टेड भी ना हो। देखिए, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, मैं हो सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे बोलने पर भी कोई लाइक या फिर कोई कमेंट होता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग लाइक या कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ अच्छा मिले तो आप लिखिए अच्छा, कुछ अगर बुरा लगे तो आप वो भी लिखिए, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट ले आ सकूँ अपने वीडियोस में। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, रिमेंबर प्रॉफिट लॉस डज नॉट ऐड एनीथिंग इन योर लाइफ। ऑन द अदर हैंड द डेली एनालिसिस विल डू दैट इफ़ यू वॉच वीडियोस एंड प्रैक्टिस द चार्ट्स रेगुलरली। देखिए, किसी का प्रॉफिट या लॉस देखकर आपके लाइफ में तो कुछ होने वाला नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है, सच्चाई जो है ना वो कड़वा होता है, बट यही सच बात है जो दूसरे लोग भी बोलते हैं और मैं भी आपको दोबारा यहाँ बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर किसी का एनालिसिस को समझ रहे हैं, देखिए वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, और समझने के बाद उस एनालिसिस को आप अप्लाई कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग स्किल में, और उसे डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लगातार कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए। ठीक है, वो 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब तक ग्रैब कर सकते हैं चीज़ को। ठीक है, मुझे तो 4 साल लग चुके हैं, मैं अभी भी ग्रैब कर रहा हूँ चीज़ को, और काफ़ी हद तक ग्रैब कर चुका हूँ। ठीक है, तो बेसिकली एनालाइज और प्रैक्टिस, एनालाइज एंड प्रैक्टिस, एनालाइज एंड प्रैक्टिस, साथ ही साथ साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानता हूँ,
बट क्या है ना, साइकोलॉजी दो चीज़ से आता है, एक मनी बैकअप स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तो आपका साइकोलॉजी जो है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होता रहेगा। और नंबर 2 जो है वो एनालाइज प्रैक्टिस, एनालाइज प्रैक्टिस, एनालाइज प्रैक्टिस, गिव टाइम, एनालाइज प्रैक्टिस एंड गिव टाइम, एनालाइज प्रैक्टिस एंड गिव टाइम, ये चीज़ करेंगे तो साइकोलॉजी ऑटोमेटिक समय के साथ साथ अच्छा हो जाएगा। देखिए इस तरह का चीज़ हर कोई आपको नहीं बताएगा, ये सच्चाई है, मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है एनी बॉडी इज जेन्यून और नॉट कैन ओनली बी फाउंड बाय रेगुलरली एनालाइजिंग हिज और हर लॉजिक बेस्ड ऑन पास्ट चार्ट्स, यू कैन एनालाइज माइंड। ठीक है, आप लोग मेरा चार्ट्स जो मैं बताता हूँ उसे एनालाइज आप कर सकते हैं। आप लास्ट 1 साल का पकड़ो चार्ट, 1 महीना 1.5 महीना मेहनत करो और एनालाइज करो, आप देखोगे कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ठगने के लिए नहीं है, लाइक लेने के लिए नहीं है। ठीक है, मैं सच बताऊं तो जो वीडियो मैं बनाता हूं काफ़ी मेहनत करके दिल से ही बनाता हूं, ताकि मेरे अलावा भी जो देख रहे हैं उसे फ़ायदा मिले। ठीक है, आपके लॉस में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ को आप मान कर चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस शोन इन वीडियोस आर नॉट द प्रूफ फॉर द जेन्यूननेस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कोई अगर प्रॉफिट या लॉस दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेन्यून है। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एज मेनी पीपल शो प्रॉफिट लॉस फ्रॉम अदर अकाउंट्स। ठीक है, दूसरे अकाउंट से भी दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या हो सकता है, बाय परचेसिंग डमी ब्रोकर्स ऐप सॉफ्टवेयर एंड मेनी ए वेज। इसके अलावा भी बहुत लोग पता है क्या करते हैं, एक झूठ मूठ का जीरोधा का या फिर शेर खान का या फिर 5 पैसे का, ग्रो का, जहाँ पर भी जो ट्रेड करते हैं उनका एक डमी, एक गलत ऐप बना लेते हैं और बना के झूठ मूठ का प्रॉफिट भी दिखा देते हैं, जबकि उनका प्रॉफिट होता नहीं है। और ये सब ऐप जो है ना, ये मार्केट में मिल जाता है, जस्ट थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है, मिल जाता है। तो ऐसा भी होता है मार्केट में। सो आप प्रॉफिट लॉस में मत जाइएगा। ठीक है, आप किसी को भी समझ सकते हैं, उसे एनालिसिस करके कम से कम 10 दिन 15 दिन आप उन्हें देखें, समझे, आप उनका चार्ट को ज़रूर रीड कीजिए, तो आपको पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो मैंने देखिए नीचे QR कोड भी शेयर किया हुआ है, ये मुझे इसलिए शेयर करना पड़ा ताकि थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्स अपने चैनल में बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्स यहाँ किसी का लाइक का नहीं है, किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट का भी नहीं है। तो ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ कमेंट करना चाहिए या फिर कुछ लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, तो आप लिखो, मैं रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बट मुझे लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, आप लाइक करके दो, अनलाइक करके दो, कमेंट करके दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आप एक पेमेंट कर सकते हो। मैं पेमेंट को बोलूँगा कि आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये फीस की तरह है। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेरा समय प्रीसियस टाइम जो है वो जा रहा है इसके पीछे, और लास्ट में 1.5 साल से यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा अधिकार है ये चीज़ आपसे बोलने का। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। सो बिलो इज माई QR कोड, इफ़ एनीवन गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम माई वीडियोज़ they can send me any amount, else you can like, unlike और comment on my post। ठीक है, तो क्या है कि आप कोई भी अमाउंट अपने इच्छा से, ठीक है, मर्जी से, अगर आपको ठीक लगे तो आप भेजिए। ठीक है, ना भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट ये बोलना है कि कम से कम लाइक, अनलाइक तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो कम से कम आप लोग लाइक या फिर पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट जो भी है वो लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले मैं कितने पानी में हूँ। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि यूट्यूबर्स के लिए क्या होता है ना, कि इससे मुझे काफ़ी ताकत मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है, मेरे लाइफ को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी करता है अगर आप लोग कुछ लिखेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, और इसी से मैं अपना बेस्ट आपको दे पाऊँगा। और फाइनली मेरा प्यार जो है वो हमेशा आप लोगों के साथ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोग पॉजिटिवली इस चीज़ को लेंगे। ठीक है, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जस्ट ये आपके ऊपर है। मुझे लगता है कि मेरे साइड से ऐसा करना चाहिए था, सो मैंने ये चीज़ लिख दिया आज। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे कि आज ट्रेड कौन कौन सा था। तो इसके पहले मेरे रेगुलर जो व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम लोग उसके पहले देख लेंगे स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ था। तो कल अपना 2 स्टॉप लॉस था, यहाँ सेलर्स थे और यहाँ पर सेलर्स थे,
और अगर थोड़ा नीचे जाए तो हम देख सकते हैं 2 बायर्स भी थे यहाँ पर और यहाँ पर बायर्स भी थे, ठीक है। चलिए अब मार्केट क्या हुआ ना, कल का क्लोजिंग से कम 80 पॉइंट नीचे ओपन हुआ। 80 पॉइंट नीचे ओपन होने का क्या मतलब है, ये बायर्स जो है, ये बायर्स और ये सेलर्स, इनके बीच ही कहीं ना कहीं ओपन हुआ। कल भी कुछ इस तरह का ही हुआ था। सो जब भी एक बायर्स एक सेलर्स के बीच ओपन हो तो मार्केट किधर भी जा सकता है, नीचे भी बायर्स का स्टॉप लॉस को हिट करने जाता है और ऊपर भी सेलर्स का स्टॉप लॉस को हिट करने जा सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का काम ही है स्टॉप लॉस को हिट करना। तो मार्केट क्या हुआ ना, यहाँ थोड़ा नीचे तक आया। जब मार्केट नीचे आया ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे से फिबोनाची टूल का यूज करके आपको जस्ट फिबोनाची ये बना लेना है। देखिए 61% रिट्रेसमेंट हुआ है। अगर हम देखिए नीचे कोई और बायर्स तो है नहीं, तो मार्केट किसे खाने जाएगा नीचे, मार्केट नहीं जाएगा नीचे, ठीक है। तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। क्यों? अब ऊपर सेलर्स भी तो हैं, अब इनको तो खाने जाएगा। 61% रिट्रेसमेंट का मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि अब नीचे के जो बायर्स हैं उन्होंने अपना स्टॉप लॉस को कट कर दिया है, ठीक है, ऐसा हम लोग मानकर चलते हैं। हालांकि हर कोई कट नहीं करते हैं, काफ़ी कोई रह भी जाता है। तो आपका जो ट्रेड था वो एक्चुअली यहीं पर बन जाता है, 9-16 के ग्रीन कैंडल में एम्बुश एंट्री बनता है, ठीक है। या फिर आपका एंट्री बनता है 9-19 के ही ग्रीन कैंडल में। हालांकि यहाँ कैंडल छोटा है, लेकिन हम लोग बेसिकली लोकेशन को देखते हैं। लोकेशन कहाँ पर है? जस्ट 61% के ऊपर ही है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका फर्स्ट कैंडल के नीचे हो जाता है या फिर 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता है। आज चूंकि एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, सो स्टॉप लॉस आप 5 पॉइंट एक्स्ट्रा दे सकते थे। सो यहाँ अगर ट्रेड लिया जाता है तो आपको आराम से आपका 60 पॉइंट्स मिल गया होता है इसी कैंडल में, ठीक है। सो ये पहला ट्रेड था, क्योंकि नीचे और कोई स्टॉप लॉस नहीं है बायर्स के नीचे। अब हम लोग देखेंगे जब मार्केट ये ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब सेलर्स की तरफ से बना लेंगे फिबोनाची सीरीज को, ठीक है। ये रेड कलर का हो जाएगा, इसे हम लोग थोड़ा डिलीट कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं 61% पे आने के बाद एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना है। देखिए ट्रेड यहाँ पर हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि जस्ट ऊपर और एक स्टॉप लॉस है, और ये स्टॉप लॉस जो है ना, ये 47,582 में एक है स्टॉप लॉस सेलर का, और एक है 667, लगभग 1.25 पॉइंट ऊपर ही स्टॉप लॉस है। सो मार्केट क्या कर सकता है ना, मार्केट यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके नीचे आएगा, सेलर को फंसा के फिर ऊपर जा सकता है, और आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सो यहाँ पर आपका ट्रेड एक्चुअली नहीं बनेगा। आपका ट्रेड कहाँ बनना चाहिए? आपका ट्रेड यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। सो हम देख सकते हैं यहाँ 61% रिट्रेसमेंट हुआ है। एम्बुश एंट्री बनता था आपका, चूंकि ये 9:30 के पहले ही है, 9:30 के पहले हम लोग कोई रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करते हैं। अगर कोई यहाँ ट्रेड मिस करता है तो रिट्रेसमेंट भी एक हुआ है 9:29 को, यहाँ आपका ट्रेड बनता है। ट्रेड अगर लिया जाता है तो आपको यहाँ लगभग 60 पॉइंट मिल जा रहा था, ठीक है। सो मैंने ये चेक किया, लगभग 65-66 पॉइंट ये मिल रहा था 47,800 पी में, अगर वो स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ करते तो। और कोई अगर यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता तो फिर अगला ही कैंडल में उसका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होता, ठीक है। सो काफ़ी वोलेटाइल था ड्यू टू एक्सपायरी। तो ये एक ट्रेड था, ठीक है। देखिए इसके ऊपर कोई सेलर का स्टॉप लॉस तो है नहीं, तो मार्केट को थोड़ा नीचे जाना चाहिए था। मार्केट नीचे भी गया, लेकिन साइकोलॉजिकल जोन से मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट दिखाया और मार्केट फिर रॉकेट बन गया, ठीक है। सो रॉकेट बनने के बाद तो मार्केट काफ़ी देर साइडवेज रहा, और इसके बाद कोई ट्रेड उस तरह का हमें दिखा नहीं है। निफ्टी की अगर हम लोग थोड़ा बात कर ले तो निफ्टी में भी बिल्कुल वैसा ही था। यहाँ सेलर्स लोग थे, यहाँ पर भी सेलर्स लोग थे पीडीसी में, और एक बायर्स था जो बिल्कुल प्रीवियस डे लो के आसपास था। चलिए ठीक है, मार्केट रेड कैंडल बनाया, नीचे आया। तो आपको क्या करना है, जब मार्केट नीचे आए तो आपको बायर्स के वहाँ से, जो अंतिम बायर्स है वहाँ से, ये अंतिम बायर्स था, यहाँ से आपको फिबोनाची टूल का यूज करना है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 78% का रिट्रेसमेंट हुआ है। देखिए निफ्टी जो है वो 78% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल लेता है, और बैंक निफ्टी 61% से रिवर्सल लेता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ आपका ट्रेड बन सकता था, बट इट वॉज ए लिटिल बिट टफ ट्रेड, ठीक है।
आपका जो दूसरा ट्रेड था वो कहाँ होता है? देखिए मार्केट जैसे ऊपर जाने लगा तो आपको फिर करना क्या है, आपको सेलर के वहाँ से फिबोनाची टूल का यूज़ करना है। और ये कल का प्रीवियस डे क्लोज है और आज का डे हाई भी है, ठीक है। 61% यहाँ पर आ रहा था। तो आपका जो ट्रेड था वो ट्रेड यहीं पर बन सकता था इस रेड कैंडल में, 929 के कैंडल में, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर भी ऊपर सेलर्स हैं, तो यहाँ ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ऊपर से फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे और देखेंगे कहाँ आपका 61% आता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ 61% आया था, लेकिन निफ्टी नॉर्मली 78% से रिवर्सल लेता है। तो आपका जो ट्रेड था वो इस जगह बनता है एक्चुअली 945 के रेड कैंडल में, और ट्रेड लिए जाने पे मार्केट बिल्कुल ताश की पत्तों की तरह गिर गया था। तो यहाँ आपको इजीली प्रॉफिट मिल गया होता, ठीक है। सो इतना ही ट्रेड था आज। सुबह अर्ली मॉर्निंग काफ़ी सारा ट्रेड मिला था। बैंक निफ्टी में लगभग 3 ट्रेड था और निफ्टी में भी 2 ट्रेड था, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो थोड़ा सा प्यार दिखाना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय